बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऑनलाइन एसएफएस में फ़िज़िक्स फॉर क्लास 10 का यूनिट 1 सिंपल मशीन्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। सो लेट्स सी न्यूमेरिकल 1.1। An effort of 160 Newton applied to a pulley system is able to lift a load of 750 Newton through a vertical height of 1.2 meters. To do this, the effort moves a distance of 7.2 meters. Calculate the mechanical advantage of the pulley system and the efficiency. नाउ इस न्यूमेरिकल में आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पुली सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज और उसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है। अब सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम समझ लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। आपके पास ये गिवन है कि एफर्ट एक अप्लाई किया गया 160 न्यूटन का एक पुली सिस्टम के ऊपर, जिसने लोड लिफ्ट किया 750 न्यूटन का 1.2 मीटर हाइट तक। इस सिस्टम में एफर्ट जो है वो 7.2 मीटर्स तक मूव किया। अब आपको इसी वर्ड प्रॉब्लम में से अपना डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना होगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एफर्ट मौजूद है जिसे हम P से डिनोट करेंगे, दैट इज़ 160 न्यूटन। अब पुली सिस्टम ने कितना लोड लिफ्ट किया, लोड को आप वेट भी कहते हैं। सो वेट हमारे पास 750 न्यूटन आया और हाइट हमारे पास 1.2 मीटर है। ठीक है, अब हमें पता है कि एफर्ट मूव किया डिस्टेंस 7.2 मीटर का। ये आपका एफर्ट आर्म होगा जिसे आप L या D से डिनोट करते हैं। सो ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आपको मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले डेटा लिखेंगे। डेटा में आपके पास गिवन है फर्स्टली एफर्ट, तो हम लिखेंगे एफर्ट। एफर्ट हमारे पास कितना गिवन है, 160 न्यूटन। आप एफर्ट को लेटर P से डिनोट करते हैं। सो P इक्वल्स टू 160 न्यूटन हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास गिवन है लोड 750 न्यूटन का लोड। लोड हमने अभी आपको कहा कि लोड और वेट एक ही चीज़ है। आप वेट लिखें या लोड लिखें, वन एंड द सेम थिंग। हम इसको डिनोट करेंगे W से। सो लोड इक्वल्स टू 750 न्यूटन। देन हमारे पास है हाइट 1.2 मीटर्स। हाइट को डिनोट करेंगे H से। उसके बाद आपके पास है एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म को हम L से डिनोट कर लेंगे। एफर्ट आर्म आपका 7.2 मीटर्स। फाइंड क्या करना है हमें, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। सो हम ये भी डेटा में इंक्लूड कर लेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। दोनों चीज़ें अननोन हैं तो हम उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैकेनिकल एडवांटेज को आप M.A लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। एंड एफिशिएंसी के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है फिजिक्स में न्यू का। सो उसके आगे भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डेटा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एंड उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है लोड अपॉन एफर्ट, या हम उसको W अपॉन P भी कह सकते हैं। डेटा की हेल्प से हम अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू
लोड अपॉन एफर्ट, ये हमारा फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग मैकेनिकल एडवांटेज। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, लोड हमारे पास डेटा में मौजूद है W, सो वी विल राइट W अपॉन एफर्ट P से डिनोट किया, सो W अपॉन P हो गया हमारे पास। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास W की वैल्यू है 750 न्यूटन, तो आपने लिख दिया 750 अपॉन एफर्ट की वैल्यू 160। रिड्यूस करेंगे, कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास रिड्यूस करने के बाद, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 4.68, और आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.7। राउंड ऑफ करने के बाद आप लिख लेंगे 4.7। सो मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास आ गई, m.a equals to 4.7। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। वाई? बिकॉज आपके पास वेट भी न्यूटन में है, एफर्ट भी न्यूटन में है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी न्यूटन है, यहाँ पर भी न्यूटन है, सो यूनिट भी कैंसिल आउट हो रहा है, एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज विदाउट अ यूनिट। हमने पार्ट ए हमारा सॉल्व कर लिया। अब पार्ट बी हमारा एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे और एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। नाउ एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, एफिशिएंसी इक्वल्स टू न्यू, जो मैंने आपको बताया सिंबल यूज किया जाता है, इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है, इसीलिए हमने ये मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इज़ द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन अपॉन वर्क डन ऑन द मशीन, यानी मशीन ने क्या वर्क किया और मशीन पर क्या वर्क किया गया, ये उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। सो लेट्स कैलकुलेट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़। आपके पास आउटपुट क्या चीज़ है? आउटपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लोड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लोड को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। लोड हम W से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और इनपुट का फॉर्मूला है एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म या डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट, यानी एफर्ट कितने डिस्टेंस तक मूव किया गया। अब एफर्ट के लिए P यूज़ किया है, मल्टीप्लाइड बाय द एफर्ट आर्म, L या D जो भी आप यूज़ करना चाहें, वी आर यूजिंग L, मल्टीप्लाइड बाय 100। वेट हमारे पास 750 न्यूटन था, सो वी विल राइट 750। हाइट जो पुली ने जितना लोड रेज किया था 1.2 मीटर्स डिवाइडेड बाय एफर्ट 160 न्यूटन, और एफर्ट कहाँ तक मूव हुआ 7.2 मीटर्स इनटू 100 इक्वल्स टू 750 इंटू 1.2 करेंगे, हमारे पास आएगा 900 जूल्स अपॉन 160 मल्टीप्लाइड बाय 7.2। कैलकुलेटर से करेंगे, हमारे पास आएगा
1152 joules multiplied by 100। सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.781 multiplied by 100 equals to 78.1%। ये आपके पास एफिशिएंसी का आंसर आ गया। आंसर स्टेटमेंट प्रॉपर्ली हम लिखेंगे पूरे न्यूमेरिकल का। मैकेनिकल एडवांटेज, आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आई थी 4.7 एंड एफिशिएंसी 78.1%। So this is your answer.